नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। कल रात करीब 8:44 पर पीएम मोदी ने भोजपुरी में एक ट्वीट किया था। अब उस ट्वीट को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। कहीं और तो नहीं, लेकिन बिहार में विपक्ष के नेताओं ने इस ट्वीट को कैच कर लिया है और एक के बाद एक हमला पीएम मोदी पर किया जा रहा है। राबड़ी देवी के बाद अब तेज प्रताप यादव ने ट्वीट करते हुए पूछा है, कौन भाषा? भोजपुरी? अच्छा, बिहार में चुनाव बा। कहने का मतलब ये है कि अब पीएम मोदी जो भोजपुरी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव है। तो अब पीएम मोदी बिल्कुल ही चुनावी मोड में आ गए हैं। तेज प्रताप अपने ट्वीट के जरिए ये हमला पीएम मोदी पर कर रहे हैं कि जब चुनाव आता है तभी पीएम मोदी को बिहार वासियों की याद आती है। आपको बता दें कि इससे पहले राबड़ी देवी ने भी ट्वीट करते हुए पीएम मोदी पर यही सवाल खड़े किए थे। उन्होंने भी यही पूछा था कि आप जिस राशन की बात कर रहे हैं वो राशन बिहार के आम जनता को सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को आपका भाषण नहीं बल्कि राशन चाहिए। तेज प्रताप से पहले राबड़ी देवी ने भी ट्वीट किया था और वो भी भोजपुरी में ही ट्वीट था और उस ट्वीट और जब पीएम मोदी के ट्वीट थे उसको रीट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा था कि जून महीना में बिहार में सिर्फ और सिर्फ 35.3% राशन का वितरण हुआ है और गरीब लोगों के बीच सही तरीके से वो सामान नहीं पहुंच पा रहा है। और आप बार बार गरीब कल्याण अन्न योजना की दुहाई दे करके ये बोलते हैं कि आप देशवासियों के लिए, बिहार वासियों के हिदायत के बारे में सोचते हैं, बिहार वासियों के बारे में सोचते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके भाषण से उन लोगों का पेट नहीं भरने वाला, उन्हें राशन चाहिए, इसलिए उनके बारे में आप बात कीजिए। कहने का मतलब साफ है कि जब पीएम मोदी ने ये भोजपुरी ट्वीट किया है तो उसके बाद से हर कोई विपक्ष की तरफ से यही बोला जा रहा है कि पीएम मोदी अब बिहार में चुनाव को लेकर के अपनी स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं। और कल का भी जो संबोधन था उस संबोधन को भी पीएम मोदी के बिहार चुनाव को लेकर ही जोड़ा जा रहा है, क्योंकि उसमें भी गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करने के दौरान पीएम मोदी ने बिहार में सबसे बड़े त्यौहार छठ की बात की थी। अब विपक्ष का ये कहना है कि अब जब से बिहार में चुनाव होने वाले हैं तो बिहार वासियों के बारे में अब एक के बाद एक घोषणाएं जो है पीएम मोदी की तरफ से किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि वो ही सच्चे हिदायती हैं। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आपके इन बातों को जनता अच्छे तरीके से समझती है कि ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी वादे हैं, सिर्फ और सिर्फ ये भाषण है और उन लोगों का कुछ भी नहीं होने वाला। आपको बता दें कि कल ही पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम एक संबोधन किया था। उस संबोधन करीब 17 मिनट के अपने भाषण में उन्होंने हर चीज़ का जिक्र किया। उनका पूरा संबोधन कोरोना वायरस के इर्द गिर्द ही था, जिसमें उन्होंने लोगों को ये हिदायत दी कि आप लोग जिस तरीके से लॉकडाउन 1 में जो है कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे थे, जिस तरीके से आप लोग हैंड वॉश कर रहे थे, मास्क पहन रहे थे, उसी तरीके के गाइडलाइंस अभी भी जारी किए गए हैं। आपको उसको फॉलो करना है। इसके साथ ही उन्होंने बताया था कि गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार जो है नवंबर महीने तक कर दिया गया है। सरकार की ये कोशिश है कि हर लोगों को खाना जो है वो मिलता रहे। भले लॉकडाउन के बाद से स्थिति जो है वो थोड़ी पूरे देश में खराब हुई है और अभी नहीं पता कि कोरोना वायरस कब खत्म होने वाला है। ऐसे में सरकार जो है लोगों के साथ हमेशा से खड़ी है। अब उनके इस संबोधन को लेकर के लोग अलग अलग तथ्य निकाल रहे हैं, अलग अलग बातें कर रहे हैं और उसको अलग अलग संदर्भ में देख रहे हैं। बिहार के विपक्ष के नेता इसको बिहार विधानसभा चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।